स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 अप्रैल सुबह 11 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 14 अप्रैल सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार बीपीएल पर चलाएगी कैंची, लाडली योजना के लिए पैसे बचेंगे। तो हरियाणा में अब बीपीएल परिवारों पर अब कैंची चलेगी। चुनाव से पहले शपथ पत्र के बजाय सादे कागज पर अपनी आय ठीक कराने का मौका दिए जाने के बाद काफी लोगों ने बीपीएल में अपना नाम दर्ज करा लिया था, मगर सरकार के पास शिकायतें पहुंची हैं कि 4 पहिया वाहन वाले परिवार भी बीपीएल में शामिल हैं। अब सरकार 1,80,000 रुपये तक की आय बताने वाले परिवारों की जांच कर रही है। सरकार के पास यह पता लगाने के कई तरीके हैं कि किन परिवारों का नाम गलत शामिल है। जिला स्तर पर यह जांच शुरू भी हो गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जांच होगी, अब यह जांच चल रही है। जिन लोगों ने अपनी आय कम दिखाई हुई है उन्हें सरकार ने 20 अप्रैल तक की मोहलत दे रखी है कि वे समय दुरुस्त करवा लें, अन्यथा सरकार उनका नाम काट देगी। तो गलियारे में चर्चा है कि बीपीएल परिवारों पर इस तरह कैंची चलेगी कि लाडली योजना पर होने वाले खर्च की भरपाई बीपीएल से नाम कटने वाले परिवारों के बचत के तौर पर हो जाएगी। तो लाडली योजना के लिए पैसे भी बचेंगे। फर्जी बीपीएल परिवारों के ऊपर कैंची भी चलेगी जिन्होंने गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाया हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। संसद की एक स्थायी समिति ने मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने समेत श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा से जुड़ी योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। संसद समिति ने की सिफारिश, योजना को नया रूप देने पर जोर। मनरेगा के तहत रोजाना 400 रुपये और 150 दिन का काम दिया जाए, योजना में सुधार हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति एवं ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। गुरुग्राम में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर बोले मुख्यमंत्री सैनी, सरकारी कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग के एससी व ओबीसी छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड देकर बसों में 1 साल तक का 1000 किलोमीटर का सफर मुफ्त करने की सौगात दी थी। सितंबर अक्टूबर 2024 के बाद लोग नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन नए कार्ड बनकर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख से अधिक पात्रों को हैप्पी कार्ड का इंतजार है। सरकार ने पिछले साल मार्च 2024 में हैप्पी कार्ड योजना की घोषणा की थी। जून 2024 में कार्ड बंटने का काम शुरू हुआ था। सरकार ने 1 साल में 1000 किलोमीटर फ्री बस यात्रा की सौगात लोगों को दी थी। लोगों ने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किए और लोगों के कार्ड बनकर आए। इस योजना के तहत 1 लाख तक आय वाले अंत्योदय परिवारों के हैप्पी कार्ड बनाए गए थे। इसके तहत प्रदेश में फरवरी 2025 तक 27,83,949 लोगों ने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किए हैं, जिसमें से अब तक केवल 19,75,602 लोगों को ये हैप्पी कार्ड बनकर आए हैं। तो 8 लाख पात्रों को अभी भी हैप्पी सफ़र के लिए कार्ड का इंतज़ार है। तो ये आप देख सकते हैं डिपो का नाम, आवेदन और कितने कार्ड पहुंचे हैं। तो ये सभी जिले वाइज आप देख सकते हैं। ये बड़ी लिस्ट सामने आ रही है, कितने कार्ड पहुंच चुके हैं और कितने कार्ड अभी बाकी हैं। तो ये पूरी नाम देख सकते हैं, डिपो का नाम, आवेदन और कार्ड पर डिपो कितने पहुंचे हैं। तो ये हैप्पी कार्ड से बड़ी अपडेट। कई लोगों को हैप्पी कार्ड का इंतज़ार है, तो अपने नज़दीकी बस स्टैंड डिपो पे जाके पता कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्रुप सी और डी के लिए होने वाले सीटी पर गंभीर हो गए हैं। चर्चा है कि अखबार की लगातार कवरेज और प्रश्नों से मुख्यमंत्री अब आगामी मई में ही सीटी कराने पर अडिग हैं। तो उन्होंने एक चैनल में दोहराया भी है कि मई में सीटी करा लिया जाएगा। चर्चा यह भी हो रही है कि हाईकोर्ट ने एचपीएससी के मामले में कैटेगरी में ही शॉर्टलिस्ट करने के फैसले को जिस तरह रद्द कर दिया है, उसके आधार पर सीटी पॉलिसी में सुधार अभी से कर लेना चाहिए। भले ही 10-15 दिन सीटी कराने में देरी हो जाए, मगर सीटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर भर्तियों को सुचारू रूप से किया जा सके। कोई सीटी को हाईकोर्ट में चुनौती न दे पाए। तो इसके लिए
सरकार चाहती है कि अभी से सब ठीक कर लिया जाए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मई में सीटी कराने पर अडिग हैं। तो इस महीने के अप्रैल के आखिरी सप्ताह में पोर्टल को खोल दिया जाएगा 15 दिन के लिए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मई में पेपर होने के आसार हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो झज्जर जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अधूरी छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लें छात्र। डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के 715 आवेदन अधूरे, 20 अप्रैल तक पूरा करने का मौका। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 2 दिन तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश का असर मौसम पर जरूर देखने को मिलेगा। 14-15 अप्रैल को तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 16 अप्रैल से गर्मी फिर से अपना असर दिखाना शुरू करेगी। तो ये आप देख सकते हैं प्रदेश में 16 अप्रैल से लगेंगे लू के थपेड़े। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में मौसम साफ रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 18 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 18 अप्रैल को पश्चिम विक्षोभ आने से आंशिक बादलवाई बूंदाबांदी हो सकती है। तो प्रदेश में 16 अप्रैल से लगेंगे लू के थपेड़े। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पिछले कई सालों से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अध्यापक अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की कोई संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही। ऐसे में अब की बार प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव बनाने की शुरुआत की गई है। तो अब राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत स्कूलों में 5-5 हज़ार रुपये प्रवेश उत्सव व प्रचार प्रसार पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। तो 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। तो शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी स्कूलों के मुखियाओं को निर्देश जारी किए हैं। सभी राजकीय स्कूलों को जारी आदेशों में कहा गया कि वे प्रचार प्रसार पर ध्यान दें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से उन निजी स्कूलों की लिस्ट बना ली गई है जिन्होंने RTE के तहत 25% सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। सूची में शामिल निजी स्कूल नए दाखिले नहीं कर पाएंगे और नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दे पाएंगे। आला अधिकारी ने कहा कि जो निजी स्कूल RTE के तहत 25% सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेगा, उसके 24 घंटे बाद वह नया दाखिला पोर्टल पर कर पाएगा। तो RTE के तहत 25% सीटों की जानकारी देने में निजी स्कूल बसते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश स्तर पर 10,701 निजी स्कूल है, जिनमें 7,292 स्कूलों ने 25% सीटों की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की है, जबकि 3,409 निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल पर RTE के तहत सीटों की जानकारी अपलोड नहीं की है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट चरखी दादरी, जींद व सोनीपत 25% सीटों की जानकारी देने में टॉप 3 में। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार करने जा रही है। मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए जो ड्राफ्ट का स्वरूप सामने आया है, उसमें सभी स्कूल अब एक ही मानक के आधार पर न फीस वसूल सकेंगे, न ही फीस में वृद्धि कर सकेंगे। स्कूलों को अपनी रैंकिंग के हिसाब से फीस तय करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले सभी राज्यों को अपने स्कूलों की एक रैंकिंग तैयार करनी होगी। ये कई बड़े बदलाव जल्द हो सकते हैं। केंद्र जल्द तैयार करेगा ड्राफ्ट। एक ही मानक के आधार पर फीस बढ़ोतरी नहीं की जा सकेगी। तो ये बड़ी अपडेट स्कूलों से। तो ये सुबह हरियाणा वासियों के लिए आज 11 बजे तक बड़ी घोषणा है। हरियाणा की सभी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाए तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आपको नहीं पता लगेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। यहाँ पर हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक घोषणाएं, ताज़ा आदेश निर्देश सभी की जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके।